भरोसा जिसे भगवान का है उसका कार्य कभी रुकता नहीं, कभी नहीं रुकता। हम देखा है, हम पक्का कह रहे हैं। जिसको संसार में सबसे जल्दी उन्नति प्राप्त करनी हो, ये दो बात पकड़ ले। भगवान से मनावे कि कभी किसी की सेवा का अवसर हमें दीजिए। माता पिता गुरुजन, कोई बाहरी पशु पक्षी, ऐसा कोई बीमार व्यक्ति जिसका कोई सहयोगी नहीं, कोई ऐसा जिसको हमें अवसर मिला है, बहुत बड़ी, मतलब ये बिल्कुल रामबाण औषधि समझो कि इसमें अचूक वो तुम्हारे प्रारब्ध को विध्वंस कर देगी। जहां तुमने किसी असहाय की बिना स्वार्थ के, बिना कुछ लेने की भावना के और तन मन धन वचन से सेवा की और भगवान का स्मरण किया, ये तुम्हारे पूर्व प्रारब्ध का नाश कर देगा। अगर सुखी होना है तो ये स्वभाव छोड़ना पड़ेगा कि हमको क्या कह रहा है सामने वाला। हमारे काम की बात है, धर्म की बात है, तो हम उसकी बात मान लेते हैं, सुन लेते हैं। और हमारे काम से बाहर की बात है तो बोलते रहो। आपका मुख है, आपके विचार हैं, आपका जीवन, उसे हम अपने हृदय पे दिखाई दे रहे हैं, पर ये है नहीं कोई अपना नहीं। सच्ची मानिए, सारे संबंध झूठे हैं। तुम किसी के काम लायक हो इसलिए तुम्हें कोई प्यार कर रहा है, और अगर काम लायक ना हो तो यहाँ आप देख लो कोई प्यार नहीं करता। जब हमारे सामने कोई ये प्रश्न करता है कि मैं बहुत दुखी हूँ, कोई उपाय बताइए निवृत्ति का, और मैं वहां गया, तो मुझे लगता है कि पागल, तेरी समझ में नहीं आ रहा। सुख का समुद्र तेरे पास है, पानी में मीन प्यासी, मुझे सुन सुनी आवे हासी। बाहर भटकने से क्या होगा? तुम्हें राम नाम प्रिय है, कृष्ण नाम प्रिय, हरि नाम प्रिय, राधा नाम, जो प्रिय लगे उसको जप के तुम देखो। तुम्हारे हृदय में इतना माल भरा हुआ है कि तुम्हें आप भगवान से एकांत में प्रार्थना करना कि हे प्रभु, जो सद्गुण आपको प्रिय है वो हमारे में दे दीजिए। जो आचरण हमारे आपको अप्रिय लगते हैं, नाथ मुझे सामर्थ्य दो कि मैं उनका त्याग करूं। हनुमान जी को कोई परास्त क्यों नहीं कर पाता था? दो कारण थे। चरित्र पवित्र, पहला चरित्र पवित्र, और दूसरा हृदय में भगवान का निरंतर स्मरण। प्रविष्ट नगर कीजय सब काजा, हृदय राख, ये विजय का कारण था। पीछे की बातें छोड़ो बच्चा, जो हो गया उसको लात मारो, बुरा सपना मान करके छोड़ दो। अब आज से अपना नया जीवन चलाओ। जो वर्तमान को संभालता है उसका भविष्य उज्जवल होता है। हम लोग आपके जन्म स्थान से आए हुए हैं, नरवल गांव से। अच्छा 38 वर्षों बाद आपके दर्शन। मान लीजिए आप कह रहे हैं कि आप 6 लेके 8वीं कक्षा तक आपके साथ पढ़े हैं। इनका नाम हनुमान प्रसाद जी है, कहीं याद आ जाए महाराज। बट अब क्या बहुत लंबा समय हो गया ना, अब बचपन 13-14 वर्ष से जो अलग 38 साल बाद आपके दर्शन हो रहे हैं बाल्यावस्था में। किसमें? भास्कर इंटर, में 6, 7, 8 के भास्कर में कशनो पढ़े, साइंस साइड में भास्कर इंटर कॉलेज थे, और विभाग पढ़े थे। 9 का सर्टिफिकेट मिला था। अवस्था बदल गई, अब अपने लोग बच्चे थे, अब देखो बाल पक गए। आपको सुन करके हमने अपनी पत्नी से भी कह दिया कि तुम्हारे अंदर भी भगवान ने चाहे गुस्सा करो चाहे जो उत्तम बात कही। झगड़ा नहीं होता था, सुन के हम यही चाहते हैं, बिल्कुल। और ऐसा पक्का हुई है, इसका असर भी हो रहा है। भगवान के चरणों का आश्रय लेने वाला निर्भय होता है, निःशोक होता है, निश्चिंत होता है। ऐसी कोई विपत्ति नहीं जो उसको परास्त कर दे। जिसने भगवान का भरोसा लिया है, जो भगवान का, परमात्मा का सुमिरन करता है, शरीर छूट सकता है लेकिन दुर्गति नहीं हो सकती। जो तुम्हारे साथ छल कर रहा है, कपट कर रहा है, तुम्हारे साथ उल्टा सीधा व्यवहार कर रहा है, तो आप नाम जप करते हुए शांत भाव से सह गए, आपका ये सहना उसको ठीक कर देगा। या तो बुद्धि शुद्ध करेगा और या बुद्धि भ्रष्ट करेगा, इसी जगह भिड़ाएगा जाके, उसको मिटिया मिट हो जाएगा। ब्रह्मा मुरारी सुराचित लिंगम, निर्मल भासित शोभित लिंगम, जन्मज दुःख विनाशक लिंगम, तत्प्रणमामि सदा शिव